नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें अरबों साल पीछे ले जाएगा। ये कहानी है हमारे अपने ग्रह पृथ्वी की। एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है एक धधकते हुए आग के गोले से और पहुंचती है इस खूबसूरत जिंदा दुनिया तक जिसे हम सब अपना घर कहते हैं। कभी सोचा है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी? एक वक्त था जब ये सिर्फ एक आग का गोला थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बदलाव हुआ कैसे? एक जलता हुआ पत्थर जीवन से भरपूर ग्रह में कैसे बदल गया? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है इसके जन्म से। और यकीन मानिए, ये कोई शांत शुरुआत नहीं थी। ये एक बहुत ही हिंसक, उथल-पुथल से भरा दौर था, जब पृथ्वी की पहली जमीन बन रही थी। तो देखिए, हुआ ये कि हमारा पूरा ग्रह जो पिघली हुई चट्टानों का समंदर था, वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा। अब जैसे दूध पर मलाई जमती है ना, ठीक वैसे ही जो हल्की चट्टानें थीं वो ऊपर आकर जमने लगें। इससे बनी पृथ्वी की पहली परत, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। और फिर जैसे जैसे अंदर का हिस्सा और ठंडा हुआ, ये ऊपरी परत सिकुड़ने लगी, बिल्कुल किसी सूखे हुए सेब की तरह। और इसी सिकुड़न और सिलवटों से बने हमारे ग्रह के पहले पहाड़ और पहली घाटियां। जमीन तो बन गई, पर रहने के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है, हवा, यानी हमारा वायुमंडल। और इसका बनना भी अपने आप में एक कमाल की कहानी है, जो 3 अलग-अलग हिस्सों में बटी है। तो ये 3 चरण कौन से थे? पहला, एक ऐसा वायुमंडल जो आया और चला गया। दूसरा, जब ज्वालामुखियों ने एक नया आसमान बनाया। और तीसरा और सबसे अहम, जब जिंदगी ने खुद हवा को बदल दिया। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी के चारों ओर एक गैस का लिहाफ था, पर यह हाइड्रोजन और हीलियम जैसी बहुत हल्की गैसों का था। और हमारा जवान सूरज उस वक्त बहुत ताकतवर था। उसकी सौर हवाओं यानी सोलर विंड्स ने इस पहले कमजोर वायुमंडल को पूरी तरह से उड़ा दिया। मतलब सब खत्म। अब पृथ्वी के पास कोई वायुमंडल नहीं था। लेकिन फिर अंदर से एक नई ताकत बाहर आई। लाखों करोड़ों ज्वालामुखी पूरी धरती पर फटने लगे। उन्होंने अपने अंदर से भाप, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें उगलनी शुरू कर दीं। और इसी डीगैसिंग से बना हमारा दूसरा और ज्यादा टिकाऊ वायुमंडल। और अब आता है वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया, हमेशा के लिए। तीसरा चरण, जब इस ग्रह पर जिंदगी की पहली आहट सुनाई दी। छोटे छोटे नन्हे जीवों ने कुछ ऐसा करना शुरू किया जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। जी हां, वही ऑक्सीजन जिस पर आज हम सब जिंदा हैं। तो अब हमारे पास जमीन है और एक शुरुआती वायुमंडल भी। पर एक चीज की कमी है जो पृथ्वी को पृथ्वी बनाती है, पानी। तो चलिए अब चलते हैं उस दौर में जब हमारी सूखी चट्टानी दुनिया एक नीले मोती में तब्दील हो गई। याद है वो ज्वालामुखी? उनसे सिर्फ गैसें ही नहीं निकली थीं, भारी मात्रा में पानी की भाप भी निकली थी। ये सारी भाप ऊपर उठी और धीरे धीरे इतने घने बादलों में बदल गई कि उन्होंने पूरी की पूरी पृथ्वी को घेर लिया। और फिर बारिश शुरू हुई। लेकिन ये कोई आम बारिश नहीं थी। सोचिए, एक ऐसी बारिश जो कभी रुकी ही नहीं, ना एक दिन, ना एक महीना, बल्कि हजारों हजारों सालों तक मूसलाधार पानी बरसता रहा। यही पानी, हजारों साल तक बरसता हुआ पानी, पृथ्वी की निचली जगहों, उसकी घाटियों में इकट्ठा होता गया और बूंद बूंद करके भर गए हमारे महासागर। और ये सिर्फ पानी नहीं था, ये वो पालना था जहां जिंदगी का जन्म होने वाला था। तो अब मंच तैयार था। जमीन थी, हवा थी, पानी था। अब बस इंतजार था उस एक पल का, उस एक चिंगारी का जो इस बेजान दुनिया में जान फूंक दे। हम पहुंच गए हैं कहानी के सबसे बड़े रहस्य पर, जिंदगी की शुरुआत। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। इससे अंदाजा लगेगा कि कितना लंबा इंतजार था। देखिए, 4.5 अरब साल पहले तो पृथ्वी बनी। फिर करीब 1 अरब साल लग गए इसे ठंडा होने में, महासागर बनने में और जरूरी केमिकल्स को तैयार होने में। और फिर जाकर करीब 3.8 अरब साल पहले हमें वो पहली झलक मिली जिंदगी की, एक छोटे से एक कोशिका वाले जीव के रूप में। तो ये हुआ कैसे? मतलब बेजान चीजों से जान कैसे आई? इसी सवाल का जवाब देती है एक थ्योरी जिसे कहते हैं केमिकल बायोजेनेसिस। सुनने में भारी लगता है, पर मतलब सीधा सा है कि सही हालात में सही केमिकल से जिंदगी खुद ब खुद शुरू हो सकती है। और इस बात का सबूत भी है। 1953 में
मिलर और यूरे नाम के वैज्ञानिकों ने एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक लैब में छोटी सी शुरुआती पृथ्वी बना डाली, वही गैस से वैसा ही पानी, और फिर बिजली की चिंगारियों से उन्होंने आसमानी बिजली का माहौल बनाया। और जानते हैं क्या हुआ? कुछ ही हफ्तों में उस पानी में अमीनो एसिड्स बन गए। ये वही चीज है जिससे हमारे शरीर का प्रोटीन बनता है। मतलब जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स अपने आप बन सकते हैं। तो सोचिए, ये पहला जीव कैसा रहा होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कोई बड़ा जानवर नहीं, बल्कि एक बहुत ही छोटा सिंगल सेल वाला जीव था, शायद नीले हरे काई जैसा कुछ। और ये रहता कहाँ था? सूरज की रोशनी में नहीं, बल्कि गहरे समंदर में, उन जगहों पर जहां जमीन से गर्म पानी और केमिकल्स निकलते हैं। ये वहीं से अपनी ऊर्जा लेता था। तो हमारी पृथ्वी की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और रोमांचक सवाल के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर जिंदगी को बनाने का ये सारा सामान, ये सारी प्रक्रियाएं यहाँ इस छोटे से ग्रह पर हो सकती हैं, तो क्या इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं और, किसी और दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता? सोचने वाली बात है ना?